हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार प्रणाम। और मैं कृष्णा सिंह ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने हमें शूज़ ऑर्डर किए थे प्रीपेड में और उनके शूज़ नहीं उनको गए या उनको शूज़ अभी तक नहीं मिले हैं। काफ़ी मेरे भाई परेशान होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स थे, तो उन्हीं भाइयों के लिए मेरे भाई ये स्पेशल वीडियो है। और ये ऐसी वीडियो मैं अपने मेन चैनल पे नहीं ला सकता हूँ क्योंकि समझ रहे हैं वो एक मोनेटाइज चैनल है और काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आप सबके लिए ही, ताकि आपके एक एक जूते आपके घर तक पहुँचे। इसीलिए उस चैनल पे ऐसी चीज़ें मैं नहीं लाता हूँ। मैं हमेशा कुछ हिंट्स दे देता हूँ या हिंट में बात करता हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे और 2 महीने के लगभग हो चुके हैं। किसी का 2.5 महीना, किसी का 2 महीना, 2-2.5 महीने के बीच की ये घटना भी है। तो उसी के बारे में मेरे भाई मैं बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जिन भी भाइयों के ऑर्डर थे आप सभी भाइयों को शेयर कर दूंगा। मेन चैनल पे मजबूरी है मेरे भाई कि नहीं ला सकता ऐसी वीडियो, क्योंकि उससे देखिए हमारी नीयत ख़राब नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप लोग सोचते होंगे कृष्णा भाई हमसे पैसे लेकर फ्रॉड करके भाग गया, या पैसे ये फ्रॉड है, पैसे ले लेता है, खा जाता है, या झूठ नहीं भेजता, इस तरह की चीज़ें। लेकिन रियलिटी क्या थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। रियलिटी जो थी, अचानक से आज से 2.5 महीने पहले हमसे एक शूज़ परचेज किया जाता है एक कंपनी विशेष के द्वारा। मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, वो कंपनी है फर्स्ट कॉपी शूज़ के। समझ ही रहे हैं कि भाई फर्स्ट कॉपी शूज़ बेचना रिस्की काम है। तो वो कंपनी विशेष के कुछ लोग होते हैं, वो हमसे शूज़ मंगाते हैं जिसमें मेरे अकाउंट में वो लोग पैसे देते हैं। मेरी बात समझिएगा, पैसे देते हैं अकाउंट में और उसके बाद शूज़ जाता है, एड्रेस जाता है, सारी चीज़ें जाती हैं, उन्हें शूज़ वो रिसीव होता है। और उसके बाद से समझ गए होंगे क्या खेल हुआ। सबसे पहले आज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने मैंने जो भी पैसे कमाए थे, लगभग एक अच्छी खासी रकम थी मेरे उस अकाउंट में, क्योंकि मैं सीओडी भी कराता था प्रीपेड, तो उस अकाउंट में थी पैसे। और काफ़ी सारे कस्टमर्स के भी पैसे थे, जैसे आप लोगों ने जिसने मुझे पैसे दिए थे, ऑर्डर चल रहे थे, तो एक दिन के मान के चलो ना, मैं बता रहा हूँ 10 ऑर्डर, 12 ऑर्डर, 15 ऑर्डर प्रीपेड के भी होते थे। इससे कम मेरी सेल नहीं होती थी। तो 4-5 दिन के अंदर में हमें ध्यान नहीं दे पाया कि ऐसी चीज़ें होंगी, और लगभग 50-60 लोगों के ऑर्डर भी, प्रीपेड के भी पैसे थे। मेरे खुद के 3,70,000 के करीब रुपए थे उसमें। 3,70,000 रुपये कुछ राशि होती है। और ये सारी चीज़ें थी। अचानक से मेरा खाता सीज हो जाता है। मेरा मोबाइल नंबर, आज से पहले जो मोबाइल नंबर यूज़ होता था 7754992117, जो कि एयरटेल का सिम था, उस नंबर को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। रेड पड़ती है, ये जिस रूम पे आज मैं बैठा हूँ यहीं पे। लेकिन संयोग अच्छा था, भगवान का शुक्र था, मैं यहाँ था नहीं। तो आप समझ रहे होंगे चीज़ें बच गई। लेकिन जो भी उन्हें ख़राब करना था मेरा, बहुत कुछ खराब कर। ये बताइए, आज से जो कोई नंबर हो, अगर जिस नंबर को आप सभी जान रहे हो, जिस पे सभी भाई ऑर्डर कर रहे होंगे, जिस पे सबके ऑर्डर्स थे, सबकी चीज़ें थी, हम चाहेंगे कि जानबूझ के मेरे आज भी यूट्यूब पे चाहेंगे उस वाले चैनल पे जितने शॉर्ट्स देखेंगे, पुराने जितनी वीडियोस देखेंगे, आज भी कोई वीडियो वो देख रहा होगा, कोई शॉर्ट्स देख रहा होगा, तो वो उसी नंबर पे ऑर्डर करता होगा। तो इससे एक तो मेरे ऑर्डर्स गिर गए, ऑर्डर की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन हमारे नियत साफ से हम ये नहीं सोच रहे थे कि नहीं मैं किसी का पैसा खा के भाग जाऊंगा या पैसे नहीं दूंगा, और आज भी नहीं है ऐसी चीज़। आज भी दिल में ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी बात समझिएगा। बहुत सारे पैनिक हो के मेरे भाई, आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कर देते हो, मुझे बोलते हो। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी जगह आप भी होते ना तो डिस्टर्ब हो जाते। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मैंने सोचा नहीं, फिर से चीज़ों को संभालूंगा। और अगर किसी एक एक भाई का मेरे पास है पैसा, जिसका भी एक भी ऑर्डर है ना, एक पैसे का ऑर्डर है, उसका जूता उसके घर तक पहुंचाऊंगा। चाहे आज पहुंचाऊं, चाहे 10 दिन बाद पहुंचाऊं, चाहे 20 दिन बाद पहुंचाऊं, पहुंचाना है। ठीक। तो मैंने ईमानदारी से फिर से बैकअप किया, मेहनत की, और एक सर्विस लाया। कुछ पैसों का मैंने जैसे तैसे फिर प्रबंध किया, जो मेरे पास बचे कुछ और अकाउंट में थे, तो उसका भी मैंने प्रबंध किया।
और मैंने दिमाग लगाया कि भाई कैसे सारी चीज़ें, मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, जीरो पे आ चुका हूँ, सेल जीरो हो चुकी है, नंबर जो आज तक वीडियो में सारे था वो सब कुछ जीरो हो चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, करना तो है काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, विश्वास है और काम करना है, उन्हें देने हैं सूज। मेरी नियत ये नहीं कि मैं लेकर भाग, मैं लंबा काम करने यहाँ आया हूँ। मेरे पहचान ये फर्स्ट कॉपी शूज़ से है भी नहीं, मैं कैंपस का शूज़ बेचता था। थोड़ा सा भाई सबको ये होता है कि 2 पैसे अधिक कमाए जाएं, 2 पैसे, लेकिन 2 पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हो सकता है कि मैं काम भी छोड़ दूँ, ये फर्स्ट कॉपी का काम जैसे ही सबके पेमेंट ख़त्म हो जाएंगे मैं ये काम भी छोड़ दूँगा फर्स्ट कॉपी का। लेकिन जब तक एक एक बंदे का, एक एक भाई का शूज़ नहीं पहुँचा लेता हूँ तब तक मैं हूँ इस मार्केट में। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी प्लानिंग, मैंने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठा किया और एसओडी जैसी सर्विस लाई। उस पर मैं ईमानदारी बता रहा हूँ 2 रुपये अधिक कमाता था। प्रीपेड में ऑर्डर जाते थे तो थोड़े चार्जेस सीओडी वाले जो लगता है चार्ज वो बच जाता था। तो हमको ले दे के ये लगता था कि जैसे एक जूते पर देखिए 250 300, किसी किसी पे तो 200 250 300 यही कमाई होती है, सारे खर्चे काटने के बाद, भाई कुरियर खर्चा हर चीज़ काटने के बाद यही कमाई होती है। अब मान के चलिए कि मैंने कहा, सोचा कि चलो एसओडी जैसी एक सर्विस लाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, 5 जूते रोज कराएंगे तो जूते 5 दिन में लोगों को पहुंच जाएंगे, आएंगे तो एक जूते पे आराम से, उस पर 200 रुपया अधिक चार्ज किया था मैंने, तो 500 रुपया, मेरी बात समझिएगा, 500 रुपया बचने लगेगा। तो 5 का होगा तो 2500 रुपया हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का, कम से कम एक भाई का, जिसने मुझे ऑर्डर किया हुआ था, 60 ऑर्डर मान लीजिए थे, तो एक भाई का पैसा मतलब जूता भेज दूंगा, विथ गिफ्ट भेज दूंगा। ये भी नहीं था कि भाई कमाऊंगा, विथ गिफ्ट भेज दूंगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता थी उन भाइयों के शूज को पहुंचाना। जैसे आप में से कई भाइयों को होंगे जिनको मैंने ये किया है मैसेज, तो मेरे प्राथमिकता यही थी कि मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन लोगों ने क्या किया कि हमने शूज़ भेजने स्टार्ट किए। आपको मैं बता दूं, जूते तो गए एसओडी में, कुछ भाई बहुत बेहतर मिले, बहुत अच्छे मिले, मैं उनका शुक्रिया करता हूं दिल से, बहुत अच्छे मिले। उन्होंने जूता यहाँ से मैंने भेजा, 1 रुपये पेमेंट लिया, उनको जूता मिल गया, खोल कर देख लिया, सारी चीज़ें सही थी, उन्होंने पेमेंट कर दिया, 500 रुपये मेरा फ़ायदा हो गया। और बाकी, मेरी बात समझिएगा, बाकी चीज़ें पूंजी आ गई, 500 रुपये फ़ायदा हो गया। ऐसे 5 जूते जाते थे 2500 फ़ायदा हो जाता था। बाकी यहाँ दिल्ली का भी रूम का रेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो खर्च भी होते थे, लेकिन फिर भी एक जूते भर का, जो एक जूते का ऑर्डर का पैसा होता है उतना हो जाता था। तो मैं एक जूता भेज देता था विद गिफ्ट के साथ। मैंने शुरू किया कि भाई धीरे धीरे इस पद्धति पे काम करके सभी भाइयों का दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ भाइयों ने प्रतिदिन एक एक फ्रॉड होने लगा मेरे साथ ही। जूते मंगाए, लिए, और जब पैसा मांगे तो फर्जी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं पेमेंट करके। अब बताइए मैं कहाँ कहाँ जाकर झगड़ा करूँ, किस किस के घर जाऊँ। तो बहुत सारे लोगों की संख्या जब हो गई ऐसे, मैंने देखा कि लगभग 13-14 के करीब ऐसे लोग हो गए जिन्होंने मंगाया, शूज़ ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। 13-14 हो गया संख्या। अब मुझे लगभग 30-32 हज़ार का नुकसान इन्होंने कर दिया, भाइयों ने 30-32 हज़ार का नुकसान कर दिया। अब जो मैंने पैसे इकट्ठे करके, पूंजी इकट्ठे करके ये काम शुरू किया ताकि मैं सभी भाइयों का, आप देखे होंगे कईयों को भेज चुका हूँ। आज के डेट में मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, आप ये सोच रहे होंगे मेरे भाई कि भूल गया होगा, मेरा नंबर आपके पास है कि नहीं है। मुझसे कांटेक्ट आपका हो चाहे ना हो, लेकिन मैं सारी चीज़ें लिख करके रखता हूँ। यहाँ नंबर थोड़ा हाइड कर दे रहा हूँ, और देख सकते हो 21 जूते हैं, 21 या 22 संख्या बची है। अब 60 से धीरे धीरे सबको देते देते आते आते आज के डेट में क्या है। अब बोलोगे यहाँ पे एक चीज़ कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से हैं कि आप इतनी सीओडी करा रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी जो दे रहे हो, सीओडी में जूते भेज रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी करा रहे हो, इतने पैसे हैं कहाँ से तुम्हारे पास? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सीओडी कराने के लिए पैसे हैं? तो इसकी भी सच्चाई मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सीओडी जो करा रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बगल के रूम में एक भैया रहते हैं जो कि बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, और यहाँ सिविल की तैयारी करते हैं कभी करोल बाग में, और काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उनसे, हमेशा बैठते हैं हम लोग, बात करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा भाई यार अब क्या करोगे? तो मैंने कहा भैया घर चले जाएंगे, अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, काफ़ी टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, कस्टमर्स के तो पैसे हैं, प्लस मेरा काम भी ख़राब हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हिम्मत मत हारो यार, ऐसी चीज़ों के बाद ही सवेरा आता है, संघर्ष करना पड़ता है। चीज़ें ख़राब हुई हैं तो बेहतर भी होंगी, पैसे बनाए यहीं से थे, यहीं चले गए। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरे पैसे मैंने बनाए थे, चले गए, मुझे कोई गम नहीं है, मेरे चले गए कोई गम नहीं है।
दुख तो सबको होता है, जैसे आपको 2,000 रुपये 3,000 रुपये तो आपको इतना टेंशन है, मेरे 3.5 लाख चले गए, 3,70,000 रुपये, मुझे टेंशन नहीं है। और मेरी ईमानदारी है मेरे भाई कि मैं आज भी खड़ा हूँ आप लोगों को पैसे देने के लिए, कि भाई आज दूँ चाहे कल दूँ, जूते दूंगा। ये मत सोचिए कि आपके शूज नहीं पहुंचेंगे, ये कहीं दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिएगा। मैं अब क्या बोलूँ, यहाँ पे कुछ रिलीजन वाली बात आ जाएगी, नहीं तो बजरंगबली और महादेव को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। दुख आए हैं तो सुख भी आएगा, ऐसी चीज़ नहीं है, चीज़ें सही होंगी, मेहनत कर रहा हूँ, होंगी। एक एक का जूता भी भेजूंगा, सब कुछ करूँगा। तो आगे की प्लानिंग हमने उन्हीं से भाई से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे पास भी यहाँ पे खरोल भाग में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चूँकि यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, ना मैं उनका नाम लूँगा ना उनका कुछ मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे, बस समझिए कि अलग भाई हैं, वो हमसे काफ़ी पढ़ती है, अच्छे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसों का प्रबंध करता हूँ और हम दोनों जो भी आमदनी होगी उसको 50-50 बांट लेंगे। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा भैया सबसे पहले बेहतर कर लेना। तो हम दोनों भाइयों ने मिल करके बैठ करके काम किया कि भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हमने कट बॉक्स की सुविधा लाई कि भाई हमारा भी पैसा नुकसान ना हो, एसओडी करा रहे थे तो लोग लूट ले रहे थे, तो कुरियर बॉय वहाँ पैसे ले लेगा। तो हमने कट बॉक्स लाया, सारी चीज़ें मेहनत की, नए सिरे से नई प्लानिंग के तहत, और हमने पूरी तरह से सीओडी खोल दिया। हमें 20 भी ऑर्डर सीओडी के मिलेंगे, हम लेंगे। हमने पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था की, हमने क्या की, उसी भाई ने की। पूरा इन्वेस्टमेंट उनका है, जो ये आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, सीओडी हमने खोल रखा है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट उन्हीं का है। उन्होंने कहा जितने पैसे की जरूरत होगी लगाएंगे। उन्होंने बल्कि आते हैं शाम को, तो जो ऑर्डर सीओडी में मिल रहे हैं उसको पैक भी बोले कि हम करा देंगे कृष्णा भाई, 1 घंटे टाइम निकाल करके हम आपकी पैकिंग में भी हेल्प कर देंगे, और आप सेल करो। एक जूते पे अगर आपको 300 रुपये फ़ायदा हो रहा है मेरे भाई, तो हम दोनों 150-150 बांट लेंगे। अगर दिन भर का 10 भी आ जाता है ऑर्डर, एक चीज़ मैं क्लियर बता रहा हूँ, दिन भर का अगर 10 का हम लोग लेके चले हैं सीओडी में दिमाग में, तो 10 के ऑर्डर भी आ जाते हैं दिन भर के, तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हमने कहा चलो भैया ठीक है, 1,500 आपका हो जाएगा, 1,500 हमारा, 45,000 महीने का उनका भी हो जाएगा, 45,000 मेरा भी हो जाएगा। जब अगर 45,000 होगा और जो 21 जूते हैं, तो 20-21 जूते मुझे और भेजने हैं, तो 40,000 45,000 की मुझे जरूरत है। मैंने कहा चलो भैया हो जाएगा, मैं भी 1 महीना मेहनत करूंगा, तो सबके एक एक भाई को जूता भेज दूंगा, तो मैं भी छुटकारा हो जाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगा यहाँ से। और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, तो मैंने टाई अप कर लिया उनसे, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और हमने सीओडी स्टार्ट की, कट बॉक्स के साथ बहुत ही बेहतरीन सर्विस के साथ स्टार्ट की है, और चीज़ें जा रही हैं। ये चीज़ें मैं मेन चैनल पे बहुत चीज़ें सोच रहे होंगे क्यों नहीं बोल देते भाई, वहाँ बोलूँगा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप बोलोगे कि शूज़ आते नहीं हैं, चाहिए वो, कई सारे भाई अब ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे। वहाँ बोल दूँगा तो अरे भाई ये लग रहा है फ्रॉड है, कोई ये है, तो वहाँ ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे। जब ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो मैं किसी का दे भी नहीं पाऊँगा, कहाँ से दूंगा, तो दिक्कत होगी ना। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, हिम्मत रखा हूँ मेरे भाई, और आप लोग भी ट्रस्ट कीजिए, विश्वास करो। जिस ट्रस्ट से आपने एक एक पैसा मुझे दिया है ना, अगर 1 पैसा आपका है तो मैं 1 पैसा आपका लेके कहीं नहीं जाने वाला हूँ। नीयत मेरी ख़राब नहीं है, बस कुछ समय ख़राब हो जाता है कभी कभी, बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 100% जिस तरह से आज इतने 7 सालों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, 2 साल से ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ, तो चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कि इस तरह से ख़राब हो जाएंगी। आज भी डर बना रहता है, रोज़ डर रहता है। अभी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, खुद कस्टमर को मैं प्रेफर कर रहा हूँ भाई आप लोग सीओडी ही मंगाइए, कैश ऑन डिलीवरी ही मंगाइए, मुझे भी हेडेक कम रहे, टेंशन कम रहे, सीओडी मंगाइए। अब कई सारे भाई प्रीपेड में ऑर्डर करते हैं, तो भाई उनका पैसा उठा करके, आपकी की तरह वो भी भाई हैं, तो उनका पैसा उठा के आपको नहीं दे सकता। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे, उम्मीद नहीं, पूरी दिल से उम्मीद करता हूँ, और माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को जो भी असुविधा हुई है उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। और विश्वास रखो, आपका 1 पैसा नहीं डूबने वाला है, ना कहीं जाने वाला है। ये 15 मिनट की मैंने वीडियो जो बनाई है, आप टेंशन फ्री रहना। आप चाहे कहीं भी रहोगे, जिस दिन आपका नंबर आ गया, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करके आपका शूज़ आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आपसे मैं खुद कांटेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको बार बार पैनिक होने, परेशान होने की ज़रूरत है। तो धैर्य बनाए रखना, टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन यहाँ से निकाल दो कि शूज़ नहीं आएंगे, आ जाएंगे भैया, चाहे 30 दिन बाद आएंगे, चाहे जैसे भी। जैसे दिक्कत ये आ गई है कि देखिए 500 रुपये उसमें हो जा रहा था आमदनी, तो तेज़ी से शूज़ जा रहे थे। अभी यहाँ एक जूते पे 300 आमदनी होगी, मेरी बात समझ रहे हैं, 300 से 150 उनको दे दिया। और गर्मियों का चूँकि सीजन आ चुका है, विंटर सीजन निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है,
तो गर्मियों के सीज़न में सेल कम होती है। तो सेल अगर कम हुई मान के चलो, तो एक दिन का भी अगर मान लो 5-6 का एवरेज जाने लगा, मेरे कहने का मेरा मतलब है, मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, 5-6 का एवरेज जाने लगा तो भाई 3-5 1500, 750 मेरा ये सब, और पॉकेट खर्च खाना पीना निकाल 500 मान लो बचा, 500 700 800 जो भी बचेगा 5 दिन में बटू इकट्ठा करूँगा, 4 दिन इकट्ठा करूँगा तो एक भाई का शूज़ भेज पाऊँगा। अगर ये गर्मी का असर रहा तो नहीं अच्छा हुआ, बेहतर चला तो बेहतर तरीके से तेज़ी से भेज दूंगा। तो ये गर्मी का जो असर रहा तो मैं बता रहा हूँ। अब 5-5 दिन पे एक भेजा तो 5, मेरी बात समझ लीजिएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ईमानदारी से मेरे भाई पैनिक मत होइएगा, टेंशन फ्री रहिए। आपका भाई ईमानदार है, थोड़ी मजबूरी में फंसा हुआ हूँ, और मजबूरी जो है मैंने बता दिया। आज मेरे खाते के भी पैसे बचे होते ना, जो मैं एसओडी में लेके आया था, ईमानदारी अगर कस्टमर्स ने भी दिखाई होती तो आज अब तक ख़त्म कर दिया होता सबका। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपका एक पैसा ये है। इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा बहुत लंबे समय तक। और ये वीडियो मैंने इसलिए लाइव आकर वीडियो आकर बोला, और ये चैनल मेरा सेकंड चैनल है, मैं जिसको बैकअप के रूप में हमेशा रखा रहता हूँ, क्योंकि कोई ऑनलाइन में ठिकाना नहीं होता कब वो वाला चैनल चला जाए। किसी ने पता चला कि चैनल पे स्ट्राइक मार दिया, चैनल ही चला गया, तो फिर मुझे दिक्कत होगी। और दिक्कत मुझे ही नहीं होगी, ये बताइए आप उससे अपने जूते पा जाओगे या पैसे पा जाओगे? कोई नहीं पा पाएगा। लेकिन चीज़ें सही रहेंगी तो एक एक बंदे का सब कुछ पहुँच जाएगा। तो आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड करता हूँ मेरे भाई। एक बार फिर से आप सबका हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ, और जय हिंद, जय भारत।